ओम शांति। दो छोटे छोटे रात्रि क्लास हैं। रात्रि क्लास 25 अप्रैल 1968। प्रदर्शनी व म्यूजियम प्रोजेक्टर से अच्छी है। इसमें जास्ती दिलचस्पी लगती है किसको समझाने के लिए, और चित्रों में सबसे अच्छी सीढ़ी है 84 जन्मों की। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, फिर नरक कहलाता है, और कोई देश स्वर्ग नहीं कहलाया जा सकता। सभी देशों को नरक ही कहा जाएगा, स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। क्यों? भारत के अलावा और देशों को नरक क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जो भी और मनुष्य मात्र आए हैं विदेशों में धर्म स्थापना करने, वो सब नर ही हैं। और भगवान कोई नर अर्थात मनुष्य बनकर नहीं आता है। मनुष्य को भगवान कहा भी नहीं जाता है। मनुष्य कहा जाता है मन चलाने वाले को। मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करने से मनुष्य बनता है। मनन चिंतन न करे, उससे नीची स्टेज वाला हो, मन का उपयोग ही न करने वाला हो, तो उसे जानवर कहा जाता है। और मन से भी परे की स्टेज में जो रहे, अमन बन जाए, उसे भगवान कहा जाता है। तो और देशों में मनुष्य धर्म पिताएं आए जिन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। इसलिए और सभी देशों में नरकी कहा जाएगा, क्योंकि नरकी करनी है, भगवान की करनी नहीं है। स्वर्ग तो फिर स्वर्ग है, स्वस्थिति से स्वर्ग बनता है, और सदाकाल स्वस्थिति वाला है भगवान। चीन जापान वालों की भाषा कुछ और होगी। यहाँ तो भारत की भाषा है जिसे माता पिता कहकर पुकारते हैं। बाहर देश वाले गॉड फादर कहते हैं। यहाँ तो मदर फादर दोनों का बहुत चलता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग का देश है। और देशों को प्रवृत्ति मार्ग का देश नहीं कहेंगे। वहाँ तो सिर्फ गॉड फादर की ही मान्यता है, गॉड मदर को मानते नहीं है। यहाँ तुमको जितना मजा आता है उतना कहीं और घरों में मजा नहीं आवेगा। यहाँ पिता भी है, भाई बहन भी हैं, और बच्चे अभी जानते हैं कि सभी सन्मुख बैठे हैं। अभी कितना छोटा परिवार है, भाई भाई तो हैं ही। तो देखो फिर यहाँ ये परिवार है, माँ बाप और भाई बहन। फिर घर में जावेंगे तो माँ बाप तो मिलेंगे नहीं। बुद्धि में भी थोड़ों को आवेगा माता पिता बैठे हैं आबू में।
यहाँ तो तुम गोद में बैठे हो, फर्क बहुत हो जाता है। यहाँ तो तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, वहां दुनिया में तो बहुत मनुष्य देखने में आते हैं। यहाँ तुम बाप दादा के सन्मुख बैठे, संगम युग पर है ये ईश्वरीय परिवार। दैवी परिवार होता है सतयुग में, ये है ईश्वरीय। और ब्राह्मण कुल है, परंतु परिवार ईश्वरीय कहेंगे। ईश्वर का परिवार है। अगर सिर्फ ईश्वरीय परिवार ही कहें तो फिर निराकारी दुनिया में चले जाएंगे, परंतु ये तो ईश्वरीय परिवार है तो जरूर कुल भी होगा। ब्राह्मण कुल कहो, ईश्वरीय परिवार कहो, इस समय संगम युग पर ही होता है। वहां इतनी भाषण नहीं आवेगी जब तुम अपने घर में रहते हो, क्योंकि वहां तो आत्मिक स्थिति है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, दूसरा कोई संबंध ही नहीं बनता। तो यहां रहने से याद बढ़ेगी। वास्तव में यहाँ रहने वालों का चार्ट अच्छा होना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं है। वो रूहानी रोहा भी नहीं रहता, नहीं तो बहुत खुशी में रहे। बाबा ऐसे समझते हैं, क्योंकि अपना अपना अनुभव तो सुना सकते हो। यहाँ और वहाँ में क्या फर्क रहता है? यहाँ तो बाबा घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। ये है ही ईश्वरीय परिवार। यहाँ उसे गिरी हस्ती वाली गृहस्थी का तो अक्षर ही नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग भी गृहस्थी को कहा जाता है। यहाँ तो बाप और बच्चे हैं। ये भी संगम युग पर एक ही बार होता है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं ना। चक्कर फिरता रहता है। हमने 84 जन्म लिए हैं, कितने गुरुवार हुए होंगे हिसाब निकाल सकते हो। कितने मास हुए, कितने दिन हुए हिसाब निकाल सकते हो। जहाँ दादा है वहाँ बाप भी है। बंबई में जावेंगे तो दोनों ही इकट्ठे ही जावेंगे। ऐसे नहीं कि बाप जावेंगे को दादा नहीं जावेंगे, या दादा जावेंगे तो बाप नहीं जावेंगे। ये बाप दादा अलग तो हो ही नहीं सकते। सतयुग आदि कलयुग का अंत, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं। अब ये बात भी याद रहे और खुशी रहे, ये भी सदैव दिल में रहे। ये बाप दादा है तो मन मना भव हुआ ना। बच्चों को सारा दिन याद रहना चाहिए बाप दादा, खुशी भी होनी चाहिए। परंतु इतनी खुशी बच्चों को रहती नहीं है जैसे बाबा समझाते हैं। हम बाप दादा से सुनते हैं, ये याद रहे तो चार्ट अच्छा हो जावे। सन्मुख में तुम बच्चों को बहुत मदद मिलती है। तुम बच्चे यहाँ आते हो तो फिर भी खुशी रहती है। हमेशा पहले आत्मा याद आनी चाहिए, पीछे शरीर। आत्मा अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है, तो अविनाशी याद आना चाहिए ना। पहले आत्मा पीछे जीव।
आत्मा कहती है मैं शरीर धारण करके पार्ट बजाता हूँ। कि तुम बच्चे जानते हो आत्मा कैसे शरीर धारण करके पार्ट बजाती है? ये बना बनाया खेल है। पार्ट बजाना है और खेल बना बनाया है। कोई फिक्रात की बात नहीं है, ड्रामा है। यह गए और जाकर के पार्ट बजाया, फूल बना अर्थात सतो प्रधान बना। बच्चे को सत्वगुणी कहा जाता है। कहेंगे ये सच्चे महात्मा फूल हैं। बच्चों को तो सन्यासियों से भी उत्तम रखना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, बेचारे विकारों को तो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। बाप दादा ने प्रश्न पूछा, बच्चों तुम्हारी माँ कहाँ है? बताओ माता पिता कौन है? तो कई ने बताया कि शिव बाप है, ब्रह्मा माँ है। बाबा बोले ये रंग है। फिर संदेशी ने सुनाया ब्रह्मा ही माँ है, ब्रह्मा ही बाप है। तो बाबा बोले ठीक है, ये प्रजापिता ब्रह्मा बाप भी है तो माँ भी है। सिर्फ मेल होने के कारण माँ को मुकर्रर किया है। ज्ञान से माता पिता इनको कहना पड़ेगा। वो मम्मा तो चली गई, बाकी ये ब्रह्मा बूढ़ी रह गई है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी नदी है। सबसे बड़ा मेला सागर और ब्रह्मपुत्र का लगता है। अच्छा, ओम शांति। ये कुछ पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं रात्रि क्लास के बाद, मेल नहीं खाता है। अगला रात्रि क्लास है 26 अप्रैल 1968। म्यूजियम में व प्रदर्शनी में समझाना है। चित्रों पर समझाना होता है बेसमझों को। और ये तो तुम समझते हो कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही बनते हो, तो तुमको समझाना भी पड़ता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। वहाँ बहुत अच्छे आते हैं और अच्छे सर्विसेबल बच्चे भी बहुत कम हैं। सर्विस स्टेशन सभी सेंटर से है दिल्ली में। वहाँ स्पिरिचुअल म्यूजियम है। इस अक्षर का भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। पूछते हैं आप भारत की क्या सेवा कर रहे हो? अब ये हैं तो जंगली लोग। भगवान वाच है ना, ये जंगल है। तुम तो संगम युग पर हो, न फॉरेस्ट के हो न गार्डन के हो। अभी तुम गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इस रावण राज्य को राम राज्य बनाए रहे हो। तुमसे कोई पूछते हैं इतना खर्चा कहाँ से आता है? बोलो, ये तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम तो जानते नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं। आकर के समझो,
कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो तो सॉवरेंटी को मानते ही नहीं है, इसलिए सावरन को भगाई दिया। तब ही तुम तमो प्रधान गंदे बन गए हो। तो सॉवरेंटी अच्छी नहीं लगी, ड्रामा अनुसार उनका भी दोष नहीं है। ड्रामा में जो कुछ होता है वो हम पार्ट बजाते जाते हैं। कल्प कल्प ये पार्ट चलता चला आया है। ये बाप द्वारा स्थापना हो रही है, इसके लिए खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो। अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो, और तो किसी को पता भी नहीं है कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। तुम्हारा नाम तो मशहूर है, तुम अनमोल वॉरियर्स हो। ऐसे तो अननोन वॉरियर्स कब होते नहीं हैं, और अननोन वॉरियर्स तो बहुत नहीं हो सकते, क्योंकि सिपाही लोगों का तो सारा रजिस्टर रहता है। ऐसा तो कोई हो न सके जिसका नंबर न हो रजिस्टर में। परंतु अननोन वॉरियर्स तो तुम हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में कोई नंबर नहीं है, और कोई हथियार पवार भी नहीं है। जिस्मानी हिंसा तो है ही नहीं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, तो उसकी याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगाए रहे हो। सतो प्रधान बने, उनके लिए फिर सतो प्रधान राज्य चाहिए, तो वो सतो प्रधान राज्य तो तुम स्थापन कर रहे हो। परंतु ये सतो प्रधान राज्य किसके मत पर स्थापन करते हो? जिसकी मत पर तुम ये सतो प्रधान राज्य स्थापन करते हो वो तो गुप्त है। निराकार को गुप्त भी कहा जाता है। जब आकर के इनमें प्रवेश करते हैं, नहीं तो गुप्त उनको कहा जाता है जो देखने में ना आता हो। शिव बाबा भी है, पर इन आंखों से नहीं देख सकते हो, तो तुम भी गुप्त हो और बाप भी गुप्त है। तुम गुप्त से शक्ति ले रहे हो। बच्चे जानते हैं हम पतित से पावन बनते हैं। पावन में शक्ति होती है, पतित में तो शक्ति होती नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। सतयुग में तुम पावन होंगे। उन्हों की ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। अभी तुम बाप से शक्ति लेकर शक्तिशाली बन, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया का राज भाग ले रहे हो। बाप कहते हैं बाहुबल से कब कोई ने विश्व पर राजाई पाई नहीं है। ये तो योग बल की बात है। वो लड़ाई लड़ते हैं, परंतु राज्य तुम्हारे हाथ में आ जाता है बिना कोई लड़ाई के, क्योंकि तुम्हारी है सारी योग बल की बात। सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारी ओर है, उनसे शक्ति तुमको मिलनी चाहिए। यहाँ तुम बैठे हो तो बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो।
तुम जानते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं, परंतु कोई को स्मृति रहती है, कोई को नहीं रहती है। सभी को तो नहीं रहती ना। ये स्मृति होनी चाहिए। सृष्टि के आदि मध्य अंत रचयिता और रचना को हम जानते हैं। तुम बच्चों को ही नॉलेज मिलती है, बाहर वाला तो इस ईश्वरीय नॉलेज को समझ भी न सके, इसलिए बाहर वालों को यहाँ बुलाया नहीं जाता है। पतित पावन बाप को सभी पुकारते हैं, परंतु वो कोई अपन को पति समझते थोड़े ही है। ऐसे ही तोते मिसल बोलते रहते हैं, ये भी नहीं जानते पावन दुनिया और ये पतित दुनिया है। गाते हैं पतित पावन। गांधी जी भी गीता उठाते थे, परंतु पिछाड़ी में भोग उल्टा लगाते थे। सभी हैं ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम, वो आते ही हैं सर्वगति सबकी सदगति करने के लिए। तुम बच्चों को कितना श्रृंगारते हैं। अभी तुम बच्चों को डबल इंजन मिली हुई है, ऊंच ते ऊंच चढ़ाई तुम्हारी है। जब ऊंची चढ़ाई होती है, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो ट्रेन को 2 इंजन लगाते हैं। ये बाप तो बड़ी इंजन है, ये रोल्स रॉयल्स इंजन है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बड़ी अच्छी होती है, बाप भी ऐसे ही है। कहते हैं हे पतित पावन आओ और हम भी को ले जाओ। पतित को पावन बनाकर साथ में ले जाओ। तुम तो यहाँ बैठे हो बिगर झांझ बजाए, तकलीफ की तुमको कोई बात नहीं होती है। बाप को याद करते रहो, जो रास्ते में मिले उसको रास्ता बताते रहो। बाबा बिच्छू का मिसाल भी देते हैं, जहां नरम देखो वहां डंक मार दिया। बाप कहते हैं मेरे जो भक्त हैं उनको सुनाओ। लक्ष्मी नारायण के भक्त हों, कृष्ण के भक्त हों, राम के भक्त हों, उनको ये ज्ञान देना चाहिए। देवी के भक्तों को क्यों नहीं देना चाहिए है? हनुमान के भक्तों को क्यों नहीं देना चाहिए है? हाँ, क्योंकि देवी के भक्त हैं रावण संप्रदाय, उनको सुनावेंगे तो वो उल्टा तुमको ज्ञान देने लग पड़ेंगे। अच्छा, व्यर्थ तो कभी गंवाना ही नहीं है। पात्र देख करके ज्ञान देना चाहिए। वो पात्र को कभी ज्ञान देना ही नहीं है। अगर को पात्र को दिया तो क्या होगा? मिसयूज करेगा। 26 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। जो पतित मनुष्य होते हैं वो तो पतितों को ही ज्ञान देते हैं। तुम पतितों को बाप के सामने नहीं लावेंगे। जो पवित्रता की प्रतिज्ञा लेते हैं उनको ही बाप के सामने लाते हो। पतित को दान देने से पतित ही बनेंगे और ही कदम नीचे उतरना पड़ता है। अभी तुम समझते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाप खुद आकर के समझाते हैं। वास्तव में
मैं शक्तिवान नहीं हूं। कहते हैं राम और रावण, रावण डुबोते हैं, वो चढ़ाते हैं। और रावण विकार में गिरते ही जाते हैं, और रावण सभी को डुबोते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर के सभी को उत्तम बनाते हो। रावण कब आते हैं? वो भी संगम ही हुआ, उसे भी कहेंगे कलयुग और सतयुग का संगम। और वो संगम है फिर द्वापर और त्रेता का। वो दिन है और वो रात है। ब्रह्मा का दिन रात ये अक्षर शास्त्रों में है। जहां ब्रह्मा है तो ब्रह्मा का दिन और रात भी है, ब्रह्मा नहीं है तो ब्रह्मा का दिन और रात भी नहीं है। सुनाते भी है, ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। कहां की बात हुई? संगम युग की कैसे? शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा का दिन भी है तो ब्रह्मा की रात भी है। ज्ञान कितना समय चलता है और भक्ति कितना समय चलती है, वो भी कोई समझते नहीं है। तो ये सभी बातें समझ करके फिर समझाते हैं। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। हद के बाप तो जन्म बाई जन्म मिले, बेहद का बाप सिर्फ एक बार ही मिलता है। बेहद का बाप आते हैं तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब मैंने राजयोग सिखाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत है। और सारी दुनिया तो घोर अंधियारे में पड़ी है। अभी उन अंधों को जगाना है। आधा कल्प के सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, भाई को ज्ञान दो तो तुम्हारी वाणी में ताकत आ जाएगी। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा जब पावन बनती है तो शरीर भी पावन मिल जाता है। परंतु अभी तो शरीर पावन नहीं मिल सकता। कब मिलेगा? है? आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन मिलता है, परंतु अभी तो शरीर पावन नहीं मिल सकता, क्योंकि शरीर तो सड़ते जावेंगे और आत्मा बल पावरफुल होती जाएगी। परंतु आत्मा के वाइब्रेशन भी पावरफुल इतने हो जाएं और आत्मा भी वो पावरफुल वाइब्रेशन वाली सृष्टि पर बचे, तब सृष्टि के 5 तत्वों का परिवर्तन होगा। तब 5 तत्वों के शरीर भी पावन बनेंगे। तो ये कब होगा?
है? दुनिया का विनाश होने से पहले होगा या बाद में होगा? जब तक ये 5 तत्वों की दुनिया है, तामसी तमो प्रधान, और उसमें रहने वाली आत्माएं भी तामसी हैं, जो पुरुषार्थ न करने वाली है या पुरुषार्थ में कमजोर है। ऐसी आत्माओं का संगठन जब तक नहीं बना है पक्का मजबूत, तब तक इस दुनिया के वाइब्रेशन खराब ही होते रहेंगे। खराब वाइब्रेशन वाली दुनिया में सतो प्रधान शरीरों का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए बोला कि अभी तुमको पावन शरीर नहीं मिल सकता। ये 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, इसमें सब योगी तो नहीं हो सकते। भोगियों की संख्या बहुत रहेगी और योगियों की संख्या मुट्ठी भर, तो वो वाइब्रेशन को खराब करते रहेंगे। 5 तत्व को तमो प्रधान बनाते रहेंगे। इसलिए शरीर सतो प्रधान नहीं बन सकते। हाँ, पवित्र बनना तो सभी को है। कोई शरीर छोड़ने के बाद पवित्र बनेंगे, कोई शरीर रहते रहते ही पवित्र बनेंगे। जो योग बल से पवित्र बनेंगे उनकी बलिहारी है। बाकी भोग बल से पवित्र बनेंगे, धर्मराज की सजाओं से पवित्र बनेंगे, वो कोई खास बात नहीं है। सजाएं खाई, पद नीचा हुआ, तो तुम बच्चों की मेहनत ही है याद की यात्रा में। बाबा तो बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस भी कराते हैं, सिखलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाप की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग होते हैं, कितना शांति में जाते हैं, परंतु वो तो क्राइस्ट की याद में जाते हैं। क्राइस्ट तो नर था, नर की याद करेंगे तो पावन तो नहीं बन सकते। तुम तो उसकी याद में जाते हो जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है, तो वो तो क्राइस्ट को याद करते हैं। पोप उनका भला बड़ा है, परंतु याद फिर भी क्राइस्ट को करते हैं। यहां भारतवासी तो अनेकों को याद करते रहते हैं। बाप कहते हैं कि एक के सिवाय और कोई को याद न करो। बेहद के बाप से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के हम हकदार बनेंगे। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। सतयुग में सभी जीवन मुक्ति में थे, जीवन भी था और दुख दर्दों से मुक्त भी थे। इस कलयुग में सभी जीवन बंध में है, ये किसको भी पता नहीं है कि यहां सभी बंधन में है। न शास्त्रों में है, इसलिए बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनो ही नहीं। भक्ति तो आधा कल्प की है, अभी तो तुम संगम युग पर हो। बाप ही आकर के ज्ञान सिखलाते हैं। ज्ञान भी है, भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है।
तो ये बातें समझ करके और समझाना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करने के लिए चारों ओर चक्कर लगाते रहे। ये तो तुम्हारा फर्ज है। मनुष्य मात्र को ये मालूम होना चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं। तो बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे पास सारे पाप कट जाएंगे। ये सच्ची गीता है जो बाप सन्मुख आकर मुख से समझाते हैं। वो गीता तो झूठी है। कागज के पत्तों में लिखी हुई गीता भी झूठी है। वो भक्ति मार्ग की गीता तो पढ़ते पढ़ते तुम्हारा ये हाल हो गया है। तो देखो मनुष्य मत से कैसे गिरे हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र लिखे हैं। भगवान तो आकर के डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं। तो भगवान की मत से तुम वर्षा लेते हो। मूल बात है जो बाप समझाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते रहो और औरों को भी परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास है ना, कोई को भी फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देख करके देना है। सतो प्रधान बनने की युक्ति तो बाप ही आकर के बतलाते हैं, परंतु बाप बच्चों को डोरा पा देते हैं कि तुम लौकिक बाप को इतना ही याद करते हो और पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। तुमको तो लज्जा आनी चाहिए। तुम पवित्र प्रवृत्ति गृहस्थ व्यवहार में थे, अभी फिर तुमको पवित्र बनना है। तुम भगवान के गॉडफादरली स्टूडेंट हो, तो अपने अंदर देखो कहाँ हमारी बुद्धि भटकती तो नहीं है। बाप को हमने सारा दिन में कितना समय याद किया। वो बाप तो हमको गटर में वैश्यालय में ले जाते हैं और बाप तो तुमको शिवालय में ले जाते हैं। बाप समझाते हैं अभी और सब संग तोड़ो और एक बाप के संग जोड़ो। ये बात भूलनी नहीं है, ये भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं दिखाई पड़ेगी, तुम्हारी दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। बहुत भारी मंजिल है और ये ऊंची मंजिल का ज्ञान ही तुमको अब ये मिलता है। भाई भाई कहते तो सभी हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, ये तो ठीक है, परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। फिर परमपिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर है, उसकी संतान होते हुए हम यहाँ नरक में क्यों बैठे हैं? बाप स्वर्ग की रचना करने वाला, फिर हम स्वर्ग में होने चाहिए, नरक में क्यों बैठे हैं? तुम इन बातों को समझाते समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। 26/4/68 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। बाप को सर्वसेवल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु सेंटर संभालने वाली भी चाहिए और चाहिए भी सर्व से बोलो अच्छी महारथी बच्ची, क्योंकि टीचर्स में भी नंबरवार तो होते हैं ना। म्यूजियम में भी बहुत अच्छी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं जहां भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो,
जहां भीड़ होती हो वहां सर्विस करनी चाहिए, संदेश तो जरूर देना चाहिए। समझाओ, तुमने कोष घर खोला है, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम ये फिर धर्मशाला के नाम पर बना कर देते हो। ये तो तुम पाप आत्माएं हो, क्योंकि तुमने ये कोष घर बना करके दिए है। ऐसे ऐसे समझाकर उनसे हाल ले लो, पहले किराया दो, फिर समझते समझते आप ही दे देंगे। वो तो समझते हैं पुण्य का काम है। तुम्हारी बात को समझेंगे तो कहेंगे हाँ हम तो ये पाप का काम करते थे। उनको चिट्ठी लिख करके भी समझाओ तो हाल तुमको मिलेंगे जरूर। श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। यहां तुम ईश्वर के घर में बैठे हो ना, 7 रोज भट्टी में रहते हो तो परिवार के साथ भी रहते हो ना। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।